आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, जब विश्व के अधिकांश भागों में मानव सभ्यता अभी प्रारंभिक अवस्था में थी, तब सिंधु नदी के तट पर एक ऐसा नगर विकसित हो चुका था जो अपने समय से हजारों वर्ष आगे था। उस नगर में सीधी और चौड़ी सड़कें थीं, पक्की ईंटों से बने बहुमंजिला मकान थे, उन्नत जल निकासी प्रणाली थी और नागरिक जीवन एक सुनियोजित ढंग से संचालित होता था। इस अद्भुत और रहस्यमय नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो केवल ईंटों और खंडहरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की वैज्ञानिक सोच, सामाजिक अनुशासन और प्रशासनिक कुशलता का जीवंत प्रमाण है। यह नगर उस समय अस्तित्व में था जब मिस्र की सभ्यता अपने पिरामिड बना रही थी और मेसोपोटामिया में नगर राज्य उभर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम मोहनजोदड़ो के संपूर्ण इतिहास को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे इसकी खोज की कहानी, नगर की अद्भुत योजना, यहाँ के लोगों का दैनिक जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था और व्यापार, धार्मिक विश्वास, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां, और अंत में उस रहस्यमय पतन को जिसने इस महान नगर को इतिहास के पन्नों में समेट दिया। यह पूरी जानकारी केवल पुरातात्विक प्रमाणों और मान्य ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। नंबर 1, मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक मानी जाती है। सन 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी राखालदास बनर्जी सिंध क्षेत्र में खुदाई का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्राचीन ईंटों, दीवारों और सड़कों के अवशेष दिखाई दिए। जब खुदाई को और आगे बढ़ाया गया, तब यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण गांव या छोटी बस्ती नहीं, बल्कि एक विशाल और अत्यंत विकसित नगर था। बाद में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में व्यापक खुदाई की गई, जिससे मोहनजोदड़ो की वास्तविक भव्यता संसार के सामने आई। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। स्थानीय लोग इस स्थान को रहस्यमय और अशुभ मानते थे। उनके अनुसार यहाँ कभी कोई भयानक विनाश हुआ था, जिसके बाद यह नगर हमेशा के लिए उजड़ गया। नंबर 2, नगर योजना और संरचना। मोहनजोदड़ो की नगर योजना इसे प्राचीन विश्व के अन्य नगरों से अलग बनाती है। पूरा नगर 2 प्रमुख भागों में विभाजित था, ऊंचा दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक महत्व की इमारतें स्थित थीं, जबकि निचले नगर में सामान्य नागरिक रहते थे। यह विभाजन दर्शाता है कि समाज में व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा सुव्यवस्थित था। सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में सीधी रेखाओं में बनी थीं। यह ग्रिड पैटर्न आज के आधुनिक शहरों जैसा है। मुख्य सड़कें चौड़ी थीं और उनसे छोटी गलियां निकलती थीं। नगर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी जल निकासी व्यवस्था थी। हर घर से निकलने वाली नालियां ढकी हुई थीं और गंदा पानी एक मुख्य नाले के माध्यम से शहर के बाहर ले जाया जाता था। इतनी उन्नत स्वच्छता प्रणाली आज भी कई आधुनिक नगरों में देखने को नहीं मिलती। नंबर 3, आवास, घर और दैनिक जीवन। मोहनजोदड़ो के घर पक्की और मानकीकृत ईंटों से बनाए गए थे। अधिकांश घर 1 या 2 मंजिल के थे और उनके बीच खुला आंगन होता था। आंगन घर के दैनिक जीवन का केंद्र होता था। लगभग हर घर में स्नानघर और कुआं पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग व्यक्तिगत स्वच्छता को अत्यंत महत्व देते थे। कई घरों में भंडारण कक्ष भी मिले हैं, जहाँ अनाज और अन्य वस्तुएं रखी जाती थीं। मोहनजोदड़ो के लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्पकला में निपुण थे। गेहूं, जौ और कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। कपास की खेती के कारण इसे विश्व की सबसे प्राचीन कपास उत्पादक सभ्यताओं में गिना जाता है। नंबर 4, अर्थव्यवस्था और व्यापार व्यवस्था। मोहनजोदड़ो एक समृद्ध आर्थिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त मुहरें, बांट और माप की इकाइयां यह सिद्ध करती हैं कि व्यापार एक सुव्यवस्थित और मानकीकृत प्रणाली के अंतर्गत होता था। इन बांटों का आकार और भार पूरे नगर में लगभग समान पाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापार में ईमानदारी और नियंत्रण था। मोहनजोदड़ो का व्यापार केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था,
इसके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और मध्य एशिया तक फैले हुए थे। समुद्री और स्थलीय दोनों मार्गों का उपयोग किया जाता था। नंबर 5, धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां, मुहरें और प्रतीक यहाँ के धार्मिक विश्वासों की झलक देते हैं। मातृदेवी की मूर्तियां यह संकेत देती हैं कि प्रजनन और उर्वरता से जुड़े देवी पूजन का प्रचलन था। कुछ मुहरों पर पशुपति जैसी आकृति मिली है, जिसे कई विद्वान शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ते हैं। योग मुद्रा में बैठी आकृतियां यह दर्शाती हैं कि ध्यान और साधना का महत्व था। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान, सामाजिक अनुष्ठानों और सामूहिक समारोहों के लिए किया जाता था। नंबर 6, विज्ञान, तकनीक और ज्ञान। मोहनजोदड़ो के लोग विज्ञान और तकनीक में अत्यंत कुशल थे। ईंटों का मानकीकरण, धातु कार्य, मन के निर्माण और नगर नियोजन इस बात का प्रमाण है कि यहाँ वैज्ञानिक सोच विकसित थी। तांबा, कांसा और मिट्टी से बनी वस्तुएं इस सभ्यता की तकनीकी दक्षता को दर्शाती हैं। जल प्रबंधन और स्वच्छता प्रणाली आज भी इंजीनियरों को आश्चर्यचकित करती है। नंबर 7, मोहनजोदड़ो का पतन। इतनी उन्नत और संगठित सभ्यता का पतन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। किसी भी बड़े युद्ध, आक्रमण या हिंसक विनाश के प्रमाण नहीं मिले हैं। इतिहासकारों के अनुसार इसके संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, बार बार आने वाली बाढ़ और पर्यावरणीय असंतुलन शामिल हैं। संभावना यह भी है कि धीरे धीरे संसाधनों की कमी और व्यापारिक संपर्कों के टूटने से यह नगर उजड़ गया। नंबर 8, मोहनजोदड़ो का ऐतिहासिक महत्व। मोहनजोदड़ो मानव इतिहास की सबसे उन्नत नगर सभ्यताओं में से एक था। यह हमें सिखाता है कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत विकसित था। इस सभ्यता ने आधुनिक नगर नियोजन, स्वच्छता और सामाजिक संगठन की नींव रखी। मोहनजोदड़ो केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता की बुद्धिमत्ता और सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है। इसके खंडहर आज भी हमें यह संदेश देते हैं कि उन्नति केवल तकनीक से नहीं, बल्कि संतुलन और व्यवस्था से आती है। यदि आपको ऐसे गहन, प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक इतिहास वीडियो पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विरासत को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।